So, hey, hi, hello guys, how are you? I hope you are doing very well. तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अनोखी मोहब्बत। एज यूजुअल शायरी से स्टार्ट करेंगे। तू तोड़ दे वो कसम जो तूने खाई है, कभी कभी याद करने में क्या बुराई है। तुझे याद किए बिना रहा भी नहीं जाता, तूने दिल में जगह जो ऐसी बनाई है। तो चलिए अब बिना किसी बकवास के अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो हमारी रिद्धि और आर्य होते हैं, ये लोग थोड़ा करीब आ गए होते हैं। उसके बाद से आर्य वहाँ से चली जाती है और रिद्धि अपने मन में बहुत कुछ सोचती है और सोचते सोचते वो सो जाती है। अब इसके आगे अगले दिन ऑफिस के कैबिन में एक लड़का अपने लैपटॉप को घूर रहा था जिस पर एक वीडियो चल रही थी। वीडियो देखते देखते उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और उसमें गुस्सा उतर आता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख कर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है। तभी उस केबिन में किसी और की आवाज़ गूंजती है, ये सब सच है। जिस पर वो पहला लड़का बोलता है, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, कौन कह सकता है कि इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना शैतानी चेहरा भी हो सकता है। वो ऐसे कैसे कर सकती हैं। वीडियो देखने के बाद लैपटॉप को बंद करते हुए उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो एक बार फिर से बोलता है, तलाक दे दीजिए उसे और ख़त्म कीजिए इस सब को। आज और अभी ये सब ख़त्म कर दीजिए। झूठ और धोखे की हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। उन्होंने एक बार भी ये करने से पहले ये नहीं सोचा कि अगर हमें इन सब के बारे में पता चल गया तो उसका क्या अंजाम होगा। उसके कैबिन में जो एक दूसरा इंसान था, वो तिरछा मुस्कुराता है। उसके एक हाथ में क्या बोलते हैं, अल्कोहल का गिलास, और दूसरे हाथ उसके पैंट के जेब में था। उसने अपने गिलास से एक सिप लिया और उस लड़के की तरफ मुड़ा। मुड़ते ही उस लड़के का चेहरा रोशनी में आया। ये कोई और नहीं, आर्य कपूर थी और कैबिन में मौजूद वो लड़का उसका छोटा भाई ईशान कपूर था। ईशान बोलता है, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ, बस बहुत हुआ उनका। जिस पर आर्य बिना अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन दिखाए बोलती हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ईशान, करने तो उसे जो करना चाहती है, मैं भी तो देखूं वो ये सब करने के लिए किस हद तक जा सकती है, किस हद तक गिर सकती है। मज़ा आ रहा है इस गेम में, चलने दो, जो जैसा चल रहा है उससे भी तो पता चलना चाहिए कि वो किसके साथ खेल रही है। ये कहते हुए वह एक बार फिर से एक तिरछा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाती है। फिर से वो वाइन पीने लगती है। ये कहते हुए बहुत ही डैशिंग और परफेक्ट बिजनेस वूमन लग रही थी, आई मीन बिजनेसमैन लग रही थी। ईशान बोलता है, लेकिन भाई, अगर उसने सच में ये प्रोजेक्ट आपसे छीन लिया तो उसके धोखे की वजह से अगर आप हार गई तो। आर्य बोलती है, इस गेम में हार और जीत किसी की होगी। ये तो उसी दिन तय होगा जब उसने इस गेम में कदम रखा था। मेरे साथ इतने दिन रहने के बावजूद भी उसे अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो किसके सामने खड़ी है। वो लड़की जितनी मासूम है ना, उतनी बेवकूफ़ भी है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसे कैसे टैकल करना है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी और इस खेल में जीत तो मेरी ही होगी। जिस पर ईशान बोलता है, मुझे लगता था कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की हैं। उम्र चाहे भले ही थोड़ी सी छोटी हो, लेकिन रिश्ते में तो वो मेरी भाभी है। भाभी माँ कहा था मैंने उसे।
माँ का दर्जा दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था वो हमारी पीठ में ही छुरा घोंप रही है। भाई, मैं तो लग रहा है नफ़रत करने लगा हूँ उनसे, उनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत। जिस पर आर्य शराब का एक घूँट भरते हुए बोलती है, नहीं ईशान, उससे नफ़रत मत करो। सारी गलती उसकी नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो है उसकी मासूमियत की। इस धोखे भरी दुनिया में हर कोई उसकी मासूमियत का बस फ़ायदा उठा रहा है। अभी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। जिस दिन उसे ये एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और तब उसकी जो हालत होगी वही उसकी सज़ा होगी। वह ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। वो बस उसे सच मान रही है जो उसे दिखाया जा रहा है और जो उसने उसे कहा जा रहा है। ईशान बोलता है, भाई मानता हूँ कि वो मासूम है, लेकिन इतनी भी नासमझ नहीं है कि सही गलत का फ़र्क ना जान सके, सच और झूठ को ना पहचान सके। जिस पर आर्य बोलती है, तुम नहीं समझोगे ईशान, इसके हालात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, या ये कहो कि मुझसे बेहतर अभी उसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए कह रही हूँ कि उसे दोष मत दो, सच में बहुत मासूम है। ईशान ये सुनकर आर्य को घूरते हुए बोलता है, भाई आप उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? साफ साफ इस वीडियो में दिख रहा है कि वो हमें कितना बड़ा धोखा दे रही हैं, और आप अब भी कह रहे हो कि वो मासूम है। मुझे तो लग रहा है भाई बात कुछ और ही है। जिस पर आर्य बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? ईशान बोलता है, मुझे लगता है भाई कि आपको भाभी से प्यार हो गया है। मत पड़िए इस प्यार के चक्कर में भाई, ये सही वक्त नहीं है और ना ही वो लड़की सही है। जिस पर आर्य गुस्से से बोलती है, प्यार और मैं? ईशान, तुम पागल हो गए हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं प्यार में विश्वास ही नहीं करती। प्यार एक बहुत बड़ी गलती है जो सिर्फ और सिर्फ धोखा देती है, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार कर चुकी हूँ, और फिर दोबारा करने की मुझ में अब और ताकत नहीं है। और हाँ, वो लड़की गलत नहीं है, बस उसके हालात गलत हैं। ये सुनकर ईशान एक तिरछी मुस्कुराहट कर उसे देखते हुए बोलता है, हाँ हाँ भाई, मुझे सब समझ आता है, सब दिखाई देता है मुझे। अंधा नहीं हूँ मैं। आप किस तरह से उनकी तरफ झुकती जा रहे हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप उसे मासूम कह रहे हैं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उसे गलत नहीं समझ रहे हैं। इन सब का क्या मतलब निकालूं मैं? आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं और क्या हो रहा है? जिस पर आर्य टॉपिक को चेंज करने के लिए अपने वही खड़ूस वाले अंदाज में बोलती हैं, मिस्टर ईशान कपूर, अगर आपका हो गया हो तो आप अपने कैबिन में जाकर बाकी का काम कीजिए, और हाँ, वो शर्मा वाली फाइल पूरी कीजिए, कल उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जिस पर ईशान रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, भाई टॉपिक बदलने की कोशिश मत कीजिए। ये सुनकर आर्य उसे घूरते हुए कहती है, मिस्टर ईशान कपूर। ईशान आर्य को गुस्से में देखते हुए फटाफट से अपने कैबिन में चला जाता है, जिससे आर्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। उसके बाद आर्य खुद से ही बोलती है, मिसेस कपूर, तुम बहुत मासूम हो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, लेकिन ये दुनिया बहुत ही चालाक है। तुम अभी एक झूठ की बनाई हुई दुनिया में जी रही हो, जिसे तुम्हारे चारों तरफ बुन दिया गया है, लेकिन जल्द ही तुम्हें तुम्हारी आंखों के सॉरी जल्द ही सच तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और जिस दिन सच तुम्हारे सामने होगा उस दिन मैं इस रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इस रिश्ते में कभी नहीं रहना चाहती हो। उसके बाद हमें शाम को कपूर मैंसन दिखाया जाता है। रिद्धि आर्य के हाथ से उसका कोट और बैग लेते हुए बोलती हैं, बहुत देर कर दी आर्य आपने? इस पर आर्य बोलती, हाँ, ऑफिस में बहुत सारा काम था।
फिर अपने मन में बोलती है, वाह रिद्धि, तुम तो अपनी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। कितनी बेहतरीन एक्टर हो। बेकार की ही एमबीबीएस के चक्कर में पड़ गई हो। तुम्हें तो बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए था। उसे इस तरह से सोच में पड़ा देखकर रिद्धि बोलती है, कहाँ खो गई? आर्य एकदम से होश में आते हुए बोलती है, नहीं नहीं, कहीं नहीं। रिद्धि आर्य के पीछे देखते हुए, ईशान कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं आया? जिस पर आर्य बोलती है, और दिल्ली में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, तो वो मीटिंग के लिए दिल्ली चला गया है। जिस पर रिद्धि उदास हो जाती है और बोलती है, लेकिन वो तो मुझसे मिलकर भी नहीं गया। आर्य बोलती है, तुम कॉलेज में थी और उसका जाना अर्जेंट था, इसलिए वो तुमसे मिले बिना ही चला गया। ये कहते हुए आर्य वहीं सोफे पर बैठ जाती है। रिद्धि उसे पानी देते हुए कहती है, आज का दिन कैसा रहा? जिस पर आर्य उसे घूरते हुए कहती है, जैसा हमेशा हमेशा रहता है, काम काम और बस काम। रिद्धि बोलती है, बहुत ज़्यादा थक गई हो, जाओ तुम चेंज कर लो, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। जिस पर कबीर भी में आवाज़ करके वहाँ से चली जाती है। चेंज करने के बाद वो नीचे आती है तो रिद्धि अपने फ़ोन में लगी हुई थी। जिस पर आर्य उसे आवाज़ लगाती है, रिद्धि, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। इस बार आर्य उसके पास जाकर उसके कंधे को हिलाती है और बोलती है, रिद्धि। कबीर के आर्य के इस तरह से अचानक छूने से वो घबरा जाती है और मुड़कर आर्य की तरफ देखती है। रिद्धि अपनी घबराहट छुपाते हुए बोलती है, हाँ आर्य, कुछ कह रही थी तुम? जिस पर आर्य कहती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रिद्धि अपना सिर हिलाकर हाँ करती है। जिस पर आर्य मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ रिद्धि, तुम इतना डर क्यों गई और फ़ोन में इतने ध्यान से क्या कर रही थी? किसी से चैटिंग कर रही थी? कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है क्या? रिद्धि आर्य की इस बात को सुनकर हैरान रह जाती है और हकलाते हुए कहती है, तुम ये क्या कह रही हो आर्य? आर्य उसके करीब होकर बैठते हुए बोलती है, अरे मैंने इसमें क्या गलत कह दिया? तुम सुंदर हो, यंग हो, बोल्ड हो और मुंबई के सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ती हो। वैसे भी तुम्हारी इस एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो आम बात है, इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? रिद्धि को आर्य की इस बात से घबराहट होने लगी थी, लेकिन फिर वो खुद को मजबूत दिखाते हुए बोलती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो आर्य? कैसी बातें कर रही हो? मेरा कोई अफेयर नहीं है, समझी तुम? और आज के बाद इस तरह की कोई भी बात मुझसे मत करना। रिद्धि का कॉन्फिडेंस देखकर आर्य मन ही मन हंसती है। आर्य उसे उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींचती है और खुद भी उसके बेहद करीब होकर उसका फेस अपने फेस के पास करके कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वैसे भी मुझे अपनी चीज़ों को बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आर्य की इन बातों को सुनकर रिद्धि के फेस पर पसीने आने लगते हैं। वो एक छोटे बच्चे की तरह घबरा रही थी। आर्य उसके माथे पर से पसीने की बूंदों को हटाते हुए बोलती है, तुम इतना घबरा क्यों रही हो मिसेस कपूर? जिस पर रिद्धि बोलती है, मैं नहीं डर रही हूँ। आर्य रिद्धि की बात पर मुस्कुराती है और उसके माथे पर एक छोटी सी किस करते हुए बोलती है, नहीं मिसेस कपूर, तुम सच में डर रही हो। उसके बाद से वक्त धीरे धीरे बीत रहा होता है और आर्य और रिद्धि की शादी को लगभग 5 महीने बीत चुके होते हैं। रिद्धि भी खुद को एक अच्छी बीवी साबित करने की पूरी कोशिश करने में लगी हुई थी और अब आर्य के ड्रीम प्रोजेक्ट का वक्त भी नज़दीक आ गया था। बस कुछ दिन ही बचे थे उसे वो प्रोजेक्ट मिलने के लिए। रात के लगभग 12 बजे दरवाजे की घंटी बजती है तो रिद्धि भागकर दरवाज़ा खोलती है।
दरवाजे पर खड़े इंसान ने कहा, तुम अब तक जाग रही हो? जिस पर रिद्धि कहती, हाँ, बस पढ़ाई कर रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट असाइनमेंट करने थे। देखा तो बहुत देर हो चुकी थी और तुम अभी तक नहीं आई थी, तो सोचा थोड़ी देर तुम्हारा भी वेट कर लेती हूँ। वो उसका जो ब्लेजर होता है, आई मीन कोट, और बैग उसके हाथ से लेते हुए बोलती है, और आर्य वही सोफे पर बैठकर अपनी टाई को ढीली करने लगती है। रिद्धि ने उसका बैग और कोट वहीं पास में रखा और अ, और उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में चली गई। पानी का गिलास उसकी तरफ करते हुए रिद्धि बोली, लो आर्य, पानी पी लो। आर्य गिलास को हाथ में लेते हुए बोलती है, थैंक यू, और उसने पानी पी लिया। फिर बोली, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज में सब ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रिद्धि बोलती है, बहुत अच्छी चल रही है। अब बस 1.5 साल बचा है मेरे MBBS में, और उसके बाद PG करने के बाद मैं एक सर्जन बन जाऊंगी। वो ये बात बहुत खुश होते हुए बोलती है। अब तुम रूम में जाओ और चेंज कर लो, तब तक मैं खाना गर्म करती हूँ। आर्य भी अपना सर हाँ में हिलाती है और अपना कोट और बैग उठाते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। उसके बाद से आर्य चेंज करती है और नीचे डाइनिंग टेबल पर आती है। रिद्धि बोलती है, आर्य 3 महीने होने को आए हैं, लेकिन ईशान अभी तक दिल्ली में है, वो घर कब आएगा? जिस पर आर्य अपना खाना खाते हुए बोलती है, हाँ, वो दिल्ली वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो नहीं वहीं रहेगा। रिद्धि बोलती है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी कब तक आएगा वो? मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है और ना ही कभी खुद से फ़ोन करता है। जिस पर आर्य रिद्धि को देखते हुए बोलती है, वो वहाँ काम करने गया है, इसीलिए बिजी रहता है। वैसे क्या बात है रिद्धि, आज तुम ईशान को कुछ ज़्यादा ही याद कर रही हो? जिस पर रिद्धि उदास होते हुए बोलती है, नहीं, बस घर में मन नहीं लग रहा था। पहले दादाजी और दादी माँ चले गए, फिर कशिश भी अपने ससुराल चली गई। एक वो ही था जो मुझसे बात करने वाला था, लेकिन अब तो कॉलेज से आने के बाद खाली घर पर खाने को दौड़ता है। आर्य बोलती है, कोई नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आर्य एक नज़र रिद्धि को देखती है और फिर अपने खाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों रूम में आए और आर्य बेड पर अपनी तरफ लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। जैसे ही रिद्धि बेड पर अपनी तरफ लेटी, तभी उसके फ़ोन की मैसेज की बीप बजी। अपना फ़ोन उठाकर वो मैसेज को चेक करने लगती है। मैसेज में लिखा होता है, रिद्धि, अपना मकसद भूल मत जाना, तुम्हारे पास बस 2 दिन है अपना काम करने के लिए। आर्य से किसी भी तरह तुम्हें वो फाइल हासिल करनी ही होगी। रिद्धि वो मैसेज पढ़ ही रही थी कि तभी आर्य झट से उसके हाथ से फ़ोन छीन लेती है, तो डर के मारे रिद्धि का पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। रिद्धि अपने मन में सोच कहती है, हे भगवान, अगर आर्य ने ये मैसेज पढ़ लिया तो क्या होगा? कहीं आर्य को मुझ पर शक तो नहीं हो जाएगा? कहीं मेरा सारा प्लान चौपट न हो जाए? उसके बाद से आर्य बोलती है, मिसेस कपूर, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारा इतना हैंडसम पति तुम्हारे बराबर में लेटा है और तुम हो कि इतनी रात को अपना ध्यान अपने इस प्यारे से हस्बैंड पर लगाने के बजाय अपने फ़ोन पर लगाई हुई हो। ये कहते कहते वो रिद्धि के और करीब खिसक आती है और रिद्धि ने उसको एक झूठी मुस्कुराहट दी और बोलती है, मेरा फ़ोन। रिद्धि ने बस इतना ही कहा था कि आर्य ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रखकर उसको चुप करा दिया। आर्य अपना चेहरा उसके और करीब करते हुए बोलती है, बस रिद्धि, अब एक और शब्द नहीं, ये वक्त बातों में जाया करने का नहीं है। यह कहते कहते आर्य ने रिद्धि को उसकी कमर से खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया। उन दोनों के चेहरे के बीच बस कुछ
इंच का फासला बचा था। रिद्धि को आर्य की सांसें अब उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस पर रिद्धि बड़ी ही मुश्किल से बोलती है, प्लीज़ आर्य, अभी नहीं। लेकिन आर्य को तो जैसे उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी। आर्य रिद्धि के नेक पर अपने लिप्स को घुमाने लगती है। रिद्धि भी आज तो आर्य की करीबी से पिघल रही थी और वो अपनी बेडशीट को अपने हाथों से कस लेती है। आर्य रिद्धि के कानों को अपने लिप्स से छूते हुए बोलती है, क्यों मिसेस कपूर अभी नहीं? तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है क्या? रिद्धि उसकी इस हरकत पे पूरी तरह से सिहर उठती है। वो अपने मन में बोलती है, क्यों आर्य की करीबी मुझे पिघला देती है? क्यों मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ लेकिन फिर भी दूर नहीं हो पाती? क्यों उससे इतनी नफरत करने के बावजूद भी उसका छूना मुझे अच्छा लगता है? मैं उसे रोकना चाहती हूँ, फिर भी उसे क्यों मना नहीं कर पाती हूँ? अगर मैं ये कहूँ कि उसका इस तरह से मेरे करीब आना मुझे अच्छा लगता है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों? लेकिन आर्य के लिए इस तरह की फीलिंग मेरे मन में आना गलत है। मैं तो कुणाल के साथ धोखा कर रही हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। ये सोचते सोचते उसने आर्य को खुद से दूर करने का फैसला किया और उसे दूर करने के लिए उसने अपने एक हाथ से आर्य के बालों को पकड़ लिया। लेकिन आर्य पर तो इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उसने रिद्धि के टॉप को उसके शोल्डर से नीचे किया और उसके शोल्डर पर जोर से किस करने लगी। वो कभी उसके गालों को छूती तो कभी उसके लिप्स को। कभी आर्य के लिप्स रिद्धि के गर्दन पर घूमते तो कभी उसके शोल्डर पर। साथ ही साथ उसके हाथ रिद्धि की खाली कमर पर भी घूम रहे थे। रिद्धि ने भी आर्य के टी शर्ट को कस के पकड़ रखा था। कुछ देर बाद आर्य ने रिद्धि को छोड़ा तो लेकिन उसकी नेक पर हल्का सा बाइट करके, जिससे रिद्धि की हल्की सी चीख निकल गई। उसके बाद उसने उसी निशान पर अपने लिप्स रख दिए। रिद्धि उसकी इस हरकत पर पूरी तरह से हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्य करने की क्या कोशिश कर रही है। आर्य रिद्धि की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही धीमी आवाज में धमकी भरे अंदाज में बोलती है, तुम सिर्फ मेरी हो मिसेस कपूर, और ये निशान मेरे प्यार का सबूत है जो कभी भी फीका नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ भी तो तुम्हें इसकी इसी तरह प्यार की निशानियाँ और भी मिलेंगी। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी, समझी तुम? आर्य की धमकी भरी बातें सुनकर रिद्धि एक बार को तो कांप उठी। उसके बाद आर्य ने उसके फोरहेड पर एक छोटा सा किस किया और बेड पर अपनी तरह लेट गई। तभी उसके एक हाथ से रिद्धि को अपनी ओर खींचा और अपनी बाहों में भरकर बोली, सो जाओ मिसेस कपूर। उसने रिद्धि को अपनी बाहों में इस तरह से जकड़ रखा था जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वो हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। रिद्धि उसके इस बर्ताव से पूरी तरह से हैरान थी। वो अपने मन में खुद से बोलती है, आर्य हमेशा मेरे साथ क्या करने की कोशिश करती है? करीब आकर भी पूरी तरह से करीब नहीं आती है। मुझ पर अपना हक तो जमाती है लेकिन उस हक को पूरी तरह कभी भी नहीं लेती। ऐसा क्यों करती है आर्य? वो मुझसे आखिर चाहती क्या है? इस तरह मेरी नेक पर ये निशान देने का क्या मतलब था, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसके और मेरे बीच में इस तरह का कोई रिश्ता नहीं है। इधर आर्य अपने मन में सोचती है,
हद होती है रिद्धि गिरने की भी, लेकिन तुम्हारे गिरने की तो कोई भी हद नहीं है। किस तरह की लड़की हो तुम, जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए खुद को उस इंसान को सौंपने के लिए तैयार हो जिससे तुम प्यार भी नहीं करती हो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे परेशान होकर दूर हो जाओगी और सारा सच उगल दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो बड़ी मजबूत निकली। मेरे साथ सब कुछ करने को भी तैयार हो गई, लेकिन सच बताने को नहीं। इसके बाद से रिद्धि बहुत धीरे से बोलती है, आर्य मेरा फ़ोन। आर्य उसका सर सहलाते हुए बोलती है, प्लीज़ रिद्धि सो जाओ, मैं तुम्हारा फ़ोन खाने वाली नहीं हूँ। उसके ये कहने से रिद्धि ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद रिद्धि ने उठकर देखा तो आर्य उसकी कमर को कस के पकड़कर सो रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को उसकी पकड़ से ढीला किया और अपना फ़ोन उठाकर उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया। लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो तो शुक्र था कि फ़ोन वाइब्रेशन पर था, इसलिए आर्य ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। आर्य फ़ोन की अगर आवाज़ सुन लेती तो ना जाने रिद्धि का क्या होता। रिद्धि ने बड़ी मुश्किल से खुद को आर्य की पकड़ से छुड़ाया और फ़ोन लेकर बालकनी में चली गई। रिद्धि फ़ोन पर बोलती है, हेलो। वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई लड़की थी। वो बोलती है, रिद्धि तुमने आर्य से वो फ़ाइल ली? रिद्धि बोलती है, नहीं दी, अभी तक तो नहीं। उसने वो फ़ाइल लॉकर में रखी है और उस पर पासवर्ड भी लगा है जो मुझे नहीं पता। रिद्धि फ़ोन पर बड़ी ही धीमी आवाज़ में बात कर रही थी, लेकिन ताकि आर्य उसकी आवाज़ सुनकर ना उठ जाए और उसकी बातें न सुन ले। फ़ोन पर दूसरी तरफ से वो लड़की बोलती है, रिद्धि तुम जानती हो कि बस हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और अब तक तुम्हें पासवर्ड भी पता नहीं चला है। तुम कैसे उससे वो फ़ाइल लोगी? एक बात अच्छे से समझ लो रिद्धि, अगर वो फ़ाइल हमें नहीं मिली तो हम कभी भी उसे नहीं हरा पाएंगे। जिस पर रिद्धि परेशान होकर बोलती है, आई नो दी, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे उस पासवर्ड का पता लगाऊं। वहीं फ़ोन की दूसरी तरफ से वो लड़की बोलती है, उम्मीद करती हूँ रिद्धि कि तुम नहीं भूली होगी कि उसने मेरे साथ क्या किया है और अब हमें उसके साथ क्या करना है। जिस पर रिद्धि गुस्सा से बोलती है, नहीं दी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। मैं आपका बदला उससे लेकर रहूँगी, आपको इंसाफ दिला कर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अच्छा दी, मैं आपको कल सुबह फ़ोन करती हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और कमरे में आकर वहीं पड़े काउच पर लेट गई। लेटे लेटे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कुछ महीने पहले उस दिनों में चली जाती है जब उसे ये सब पता चला था, जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है और कौन थी वो लड़की जो आर्य को बर्बाद करना चाहती थी, वो भी रिद्धि के ज़रिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि क्या होगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, सी यू।